मुझे तो अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है, पता नहीं क्या बनेगा। लड़के वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं, उनको क्या जवाब देना है? ओए फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। मैंने चौधरी से बात की थी, उसने कहा है कि इस फसल के बाद मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा? बारात की रोटी दे देगा, बाकी खर्चे कहाँ से पूरे करने हैं? मैं एक बात बोलूं? बोलो। तुम्हारा जो दोस्त यहाँ से शहर चला गया है, उससे बात कर लो, शायद वो हमारी मदद कर दे। कौन? वो छब्बा? हाँ। और छोड़ो उसे, जब से शहर गया उसने पलट कर नहीं देखा, वो हमारी क्या मदद करेगा? वैसे भी उसका कोई अता पता मेरे पास नहीं है। एक बार कोशिश करके तो देख लो। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं कोशिश कर लेता हूँ। अब बेटा, यहाँ ना छब्बा रहता है मेरा यार, वो कपड़े का काम करता है। पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा दोस्त है जी, इधर रहता है शहर में, छब्बा उसका नाम है, वो कपड़े का काम करता है। किस छब्बे की बात कर रहे हो तुम? यहाँ कोई छब्बा छुबा नहीं रहता। अच्छा जी। आ जाते हैं मुंह उठा के, छब्बा रहता है। चलो गुस्सा ना करें जी, कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगा उसको, मैं ढूंढ लूंगा उसको, कोई बात। बाबा जी यहाँ ना बैठे हैं, ये मंजा मेरे सामने अपने लिए रखा है, वो आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे। भलिया, और मुसाफिर हूँ, थक गया था, इतनी धूप है, 2 मिनट साए में बैठ गया तो क्या हुआ? अच्छा, तो गांव से आए लगते हो, शहर किस लिए आए हो? और इधर मेरा ना एक यार रहता है छब्बा, मैं अपने यार को ढूंढने आया हूँ, वो कपड़े का काम करता है। छब्बा? यहाँ कोई छब्बा नहीं रहता बाबा जी। अच्छा जी। तो फिर थोड़ा सा पानी पिला दो। ये ने बाबा जी पानी। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। अल्लाह आपका भी भला करे, और ये पानी पी के फौरन यहाँ से। बड़ा ढूंढा है तुम्हें, बड़ी मुश्किल से मिले हो तुम। ओ करमिया, ओ अब मैं गांव वाला छब्बा नहीं रहा, लोग मुझे मियाँ सरफराज कहते हैं यहाँ, ओ समझे? और सुनाओ, गांव का क्या हाल है? ओ भाभी तो ठीक है ना? नाजो बेटी तो अब बड़ी हो चुकी होगी। और यार सब ठीक ठाक है, नाजो बेटी माशाल्लाह अब जवान हो गई है। तुम सुनाओ, वो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी भी एक ही बेटी है जो कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, तो फिर बुला ना उसे, हम भी देखें धी रानी को, और भाभी को भी बुला, उससे भी मुलाकात हो ही जाए। यार करमिया, वो भाभी तो तुम्हारी अल्लाह को प्यारी होगी, और बेटी वो कॉलेज गई है। यार तुमने बताया ही नहीं भाभी का। चलो खैर, जो अल्लाह की करनी। हाँ तू बता, शहर कैसे आया? और यार एक विपता आन पड़ी है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो खैर तो है ना? और यार बेटी की मंगनी कर रखी है, और लड़के वाले शादी की तारीख मांगते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास कुछ हो तो शादी की तारीख रखूँ ना। वो बेटी का बनाया कुछ नहीं, मेरा मतलब है माएँ तो बचपन से ही बेटियों के लिए जहेज की कोई ना कोई चीज बनाती रहती हैं। और छोड़ यार, आजकल तो रोटी पूरी नहीं होती, बेटियों का जहेज कहाँ से बनाऊं? हाँ, वो अपने पिंड का नंबरदार है ना, चौरी सजावल, उसने मुझसे वादा किया है कि इस दफा फसल होगी ना तो तुम्हारे साथ कोई ना कोई तावन जरूर करूंगा। और छोड़ उस नंबरदार को,
मैं हूं ना, तू शादी की तारीख पक्की कर। बेटी की शादी के लिए जो सामान तू कहेगा वो मैं सब दूंगा। और अब तू खाना शाना खा और आराम कर, रात को मिलेंगे, फिर बातें होंगी। वो तेरी बड़ी मेहरबानी छबिया, ये खुशखबरी मैं अपनी घरवाली को सुनाने जा रहा हूँ। और हाँ, खाना लाजमी खा के जाना। और रोटी तो मैं खा के ही जाऊंगा। नाजू के अब्बा आ गए तुम? ओए बड़ी गर्मी है भाई। छब्बा मिला? ओए ताजिए, वो तो पछाना ही नहीं जा रहा था। ये बड़ी सारी गाड़ी और नौकर भी हैं उसके। मुझे कहते थे किस छब्बे की बात करते हो, यहाँ कोई छब्बा नहीं रहता। फिर मैंने ढूंढ लिया अपने यार छब्बे को। अब तारीफ ही करी जाओगे या कुछ बताओगे भी? और सब्र करो, क्यों बेसब्री हो रही है तू? अब्बा जाए। उसने मुझसे कहा है कि नाजो तेरी नहीं मेरी बेटी है। मैं उसकी शादी पर कोई कमी नहीं आने दूंगा, बस तू ब्याह की तारीख पक्की कर। अब्बा, मैंने कहा भी है कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर क्यों आप किसी की मिन्नतें तरले करते फिर रहे हैं? मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जिसमें मेरा अब्बा और मेरी अम्मी परेशान हो। अब पुत्र, बेटियों को सदा घर में बिठा के थोड़ी रखते हैं, उनको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। तो ठीक है अब्बा, जिसने मुझसे शादी करनी है वो बिना जहेज के करे। हमारे पास नहीं है जहेज। किसी का क्या पता अब्बा, ऐन मौके पे इनकार कर दे, फिर कितनी बिस्ती होनी है। करमिया, बेटी की बात सुन के मेरा भी दिल डरने लगा है, कहीं छब्बा मुकर ही ना जाए। और चली हो गई है तू। और छब्बा ऐसा बंदा नहीं है, वो मेरा यार है, उसने मुझसे वादा किया है। और तू शादी की तैयारी कर, मैं लड़के वालों को पैगाम भेजता हूँ कि आ जाओ तारीख रखने के लिए। ये थी सारी कहानी। जब मैंने तेरा बताया तो सब हैरान रह गए, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। छबिया, वो चौधरी सजावल नहीं है, वो तो सड़ पहुंच ही गया है। और ये सब अल्लाह की देन है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। तू बता, शादी की तारीख पक्की की है? मैंने तारीख तो पक्की कर दी है छबिया, अब तू मेरी इज्जत रख लेना यार। वो इज्जत रखने वाली अल्लाह की जात है। तू यहाँ बैठ, मैं अभी आता हूँ। और ताजी का तो दिमाग खराब हो गया था, एवं ही कही जा रही थी कि छब्बा कहीं मुकर ना जाए। आज छब्बा नहीं मुकर सकता, मेरा यार है छब्बा। हाँ, ये लो करमदीन, ये अपनी बेटी को मेरी तरफ से तोहफे में दे देना। ये क्या है छबिया? सोने का सेट है, पूरे 5 तोले का। और तूने इतना महंगा जेवर बना दिया है, बाकी का खर्चा मैं कहाँ से करूँगा? ये तो सिर्फ मैंने अपनी बेटी को दिया है। ये लो 2 लाख रुपए, इसको ले जा, जो जो मेरी बेटी चीज कहे बना के देना। अल्लाह तेरा भला करे छबिया। अरे तू कितना अच्छा है यार। अरे ताजिए, जब बेटियां अपने घर चली जाती हैं तो कितना उदास कर जाती हैं, और जब माँ बाप के घर में होती हैं तो उनकी रुखसती का फिक्र रहता है। तू कर में ठीक कह रहा है। जब नाजो इधर थी ना, मुझे किसी काम की फिक्र नहीं थी। अब सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन के लिए उसको यहाँ ले आते हैं, तू भी खुश हो जाएगी और मेरे दिल को भी सुकून मिल जाएगा। हाँ, तो कर में ठीक कहता है। चलो फिर तैयारी करते हैं। चलो चलते हैं। ओ कर में घर में हो? ओ छबिया तू? ओ यार, और तूने आने का बताया ही नहीं है। बता मुझे, शादी पे क्यों नहीं आया? तो क्या बात है, सारी बातें यहीं करेगा, ये बैठने को भी कहेगा। आओ आओ आओ। और नाजो की माँ, और देखो मेरा यार आ गया छबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई। माशाल्लाह, बेटी अपने घर ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी अपने घर में खुश है। मैं कल ही लेके आया हूँ उसे। तो बुलाओ, कहाँ है? मैं भी देखो नाजो बेटी को। ओ आटा गूंद रही है। ए नाजो बेटी। रहने दो, मैं खुद ही जाकर मिल लेता हूँ उसे। जैसे तुम्हारी मर्जी।
अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम नाजो बेटी, अपने घर खुश रहो, जीते रहो। माशाल्लाह करमदीन, नाजो बेटी इतनी सी थी जब देखा था। और तू बता, तू शादी पे क्यों नहीं आया? यार करमदीन, तूने शादी की तारीख ही वो रखी थी जिसमें मेरी बेटी के पेपर थे। अगर मैं उसे शादी पे ले आता तो उसका पूरा साल जाया हो जाना था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, शादी के बाद मिलाएंगे। अबे तू बता, शादी में कोई कमी तो नहीं रह गई थी? नहीं, शादी में तो कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन तेरी कमी बहुत महसूस हुई है। और ताजिए, अब मेरा यार है, इसके लिए को खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी मैं अभी करती हूँ। हेलो, हाँ मेहमान आ चुके हैं। आप उन्हें दफ्तर में बिठाओ, चाय पानी पिलाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। करमदीन, खाना रहने दो यार, कराची से कुछ मेरे मेहमान आए हैं, उनके साथ मेरी है मीटिंग। अगर मैं वहां ना पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। खाना फिर किसी दिन खाएंगे। अब मुझे इजाजत दो, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, क्यों शोर मचा रही हो? मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। यहीं कहीं होगी, देख लो। सोने की है, मैं ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? किधर रखी थी तूने? मैंने आटा गूंथते हुए पास ही रखी थी। ये क्या कह रही हो नाजो? यहीं कहीं होगी। अम्मी, मैंने हर जगह देख ली है, मुझे कहीं नहीं नजर आई। हाय हाय, घर में तो कोई आया नहीं, तो किधर रखी थी अंगूठी? अम्मा, आटा गूंथते हुए पास ही रखी थी। हाँ, चाचा छब्बा आया था, उसके अलावा कोई नहीं आया। आने दे तेरे बाप को, करती है उससे बात। तू चुप रहना, शोर ना मचाना। और क्या हुआ है, क्यों शोर मचा रहे हो? अब्बा, मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। और तू खुद ही कहीं रख के भूल गई होगी। घर में कौन है जो ले गया होगा? घर में एक ही बंदा आया था, वो है तेरा यार छब्बा। नाजो ने आटा गूंथते हुए पास ही रखी थी। छब्बा प्यार देने गया था, उठा ली होगी। और तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे पता है ना कि ये सारा जेवर उसी ने बना के दिया है। उसे क्या जरूरत है एक अंगूठी उठाने की? बंदे के बेईमान होने का कोई पता चलता है? आप एक बार पूछ तो लो। और ताजिए, तू पागल हो गई है। मैं भला ये बात उससे कैसे कर सकता हूँ? अब्बा, चाचे छब्बे के अलावा मेरे पास कोई नहीं आया। आप मेरा यकीन तो करें। नाजो ठीक कह रही है, एक बार बात करके देख लो। अच्छा, तुम इतना शरार कर रही हो तो मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। छब्बिया, करमदीन, तुम आओ बैठो। खैरियत तो है? कल ही तो मैं तुझे मिलकर आया हूँ। बात ही कुछ ऐसी हो गई है छब्बिया। बोलो बोलो, क्या बात है? छब्बिया, नाजो की ना अंगूठी गुम हो गई है। आटा गूंथते हुए उसने पास ही रखी थी, कहीं तुमने तो नहीं देखी? करमदीन, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मुझे पता है छब्बिया, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ यार। और शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने तो मजाक किया था। अंगूठी मेरे पास ही है। अरे वाह छब्बिया वाह, और तुम्हारा मजाक हो गया। हम गरीबों की तो जान ही निकल गई थी, और ये ऐसा ही करना था तो अंगूठी बना के क्यों दी थी? और ला मुझे अंगूठी दे जल्दी। करमदीन, तू इधर बैठ, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह छब्बिया, और तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला है। करमदीन, ये लो अपनी अंगूठी। करमिया, चाय तो पीता जा। और तू चाय की बात करता है? जो तूने किया है ना, मैं एक मिनट इधर नहीं रुकूंगा। हेलो चठा साहब,
ऑर्डर लिख लें। 2 सेट बनाने हैं 5-5 तोले के। मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। सोना खा लो, सोना चाहिए। पैसों की आप फिक्र ना करें। और ताजिए, और तू सही कहती थी, अंगूठी छब्बा ही ले गया था। ये देखो, बंदे का कोई बेईमान होते हुए पता चलता है। और तुम खुश नहीं हुई अंगूठी मिलने पर? नहीं अब्बा, अंगूठी तो मुझे घर से ही मिल गई है। क्या? कल आटा छानने के लिए मैं गई थी तो ड्रमी में गिर गई। आज आटा गूंदने गई हूँ तो मुझे वहां से मिल गई है। ये देखें। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया। कर्मिया, मैं आ गया हूँ। अब रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया। बस करमदीन बस। हम पहले ही बहुत देर के बाद मिले थे और नाजो को मैं अपनी ही बेटी समझता था। इसीलिए मैंने जेवर के 2 सेट बनवाए थे, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा नाजो बेटी के लिए। तूने अंगूठी का इल्जाम मुझ पर लगाकर मेरी तौहीन की है। ये पकड़ो दूसरा सेट भी और पहना दो अपनी बेटी को। अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया। और रुक जा छबिया, रुक जा यार, रुक जा, ना जा छबिया, ना जा, रुक जा यार।